मैं क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर जैसे हम करते थे। तो अब मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट में या यहाँ पर आके एक फोल्डर बनाता हूँ और लिखूंगा कस्टम। जेएस का नाम दे देता हूँ या आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद इस फोल्डर में चला गया और ये जो एड्रेस था आपके फोल्डर का उसको हटा के आप सी एम डी लिखें। और इस कमांड में लिखेंगे, ये खुद खुलेगा जब आप यहाँ पर आके सी एम डी टाइप करते हो इस जगह पे। ये आपके पास आ जाती है। आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट के विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लो, प्लस में मेरा फोल्डर लिंक करवा दो। डॉट का मतलब है लिंक करवा दो फोल्डर जो अभी बनाया था। जैसे ओपन किया जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल्ड है। चलो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। एरर मिला तो मैं नहीं चाह रहा कि इसको रिजोल्व करूँ, मैं बस डायरेक्ट कोड कर रहा हूँ। फोल्डर लिंक हो गया हमारे पास। आप बना देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल जैसे आप बनाते थे। और सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आके मैं बनाता हूँ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ बना दिया गया और लिखा हूँ होवर मी। एक मैसेज में पास कर दिया गया होवर मी। और ब्राउजर पे आपको मिलता है यहाँ पर आके। मेरे पीसी में भी विंडो नया किया हुआ है। सारी चीजें चेंज है। होवर मी का बेस ये देखो पैराग्राफ। और इस जावास्क्रिप्ट यूज की जाएगी सबसे पहले इनलाइन। इनलाइन का पता है कि टैग के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पर आके हमारे पास ऑन माउस, ये जितने भी आपको चीजें नजर आ रही है ये हमारे पास इवेंट्स कहलाए जाते हैं। कि आप अपने जावास्क्रिप्ट को किस इवेंट पे कॉल कराओगे, जब इसके ऊपर माउस हटेगा या उसके ऊपर माउस आएगा तो, या जब आप उससे लीव करोगे माउस को। तो मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर माउस आउट होगा पैराग्राफ के ऊपर से, इसके ऊपर जब कर्सर रख के निकालूंगा माउस, तो मुझे एक कंफर्म का मैसेज चलना मिलना चाहिए। ये जो कंफर्म है ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ये मेथड है एक तरह का। या एक फंक्शन है जो कि आपके लिए फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। मैं करूँगा आर यू श्योर या कुछ भी आप दे सकते हो, इसके अंदर कंफर्मेशन पूछेगा आपसे। स्पेलिंग को आप इग्नोर करिएगा, मैंने वैसे ही लिख दिया है। जब इसके ऊपर कर्सर जाएगा तो मुझे एक कंफर्मेशन का मैसेज मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। ये रेंडमली मैंने पास कर दिया मैसेज। आप कुछ भी दे सकते हो। मैं रिफ्रेश करके पैराग्राफ के ऊपर कर्सर रखा मैंने। और जैसे ही हटाया तो मुझे मैसेज मिला, एक अलर्ट मिली, पॉपअप मिला मुझे। और आपको एक मैसेज में कुछ बताया जा रहा है। आपको आपके ऊपर है, आप इसको मारें या ना मारें। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। कर्सर रखने के बाद ही मैसेज मिलता है। तो ये फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। और कैसे चली, आपने खुद बताया कि जब इसके ऊपर माउस हटे तो। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह भी बोल सकते हो कि जब इसके ऊपर से माउस ऑन माउस उसके ऊपर जैसे ही जाए तो आप होवर वाला करा दो। हाँ होवर। ये तो हटाने के बाद हो रहा है, ये आप रखने के जैसे रखेंगे तो आ जाएगा बस मैसेज। मैसेज कुछ भी हो सकता है। मैंने एक मैसेज पास वैसे ही दे दिया। और ये होगा कर्सर जाने के बाद। रिफ्रेश किया, इसके ऊपर जैसे ही रखा सिर्फ, तो अलर्ट चल गई उसमें एक मैसेज जो आपने इसमें लिखा। और इसके ऊपर रखा, हटाया तो मैसेज। ठीक है, तो ये थे इवेंट्स हमारे पास। तो जो इसके अंदर लिखे जाते हैं ये स्क्रिप्टिंग कहलाई जाती है और इसको बोलते हैं इनलाइन। आप चाहो तो बटन में पास कर सकते हो। मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, देखो बटन बना दिया। और लिखूंगा यहाँ पर आके क्लिक मी, मुझे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर एक इवेंट आप करेंगे ऑन क्लिक। इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो ऑन क्लिक इवेंट होता है, ये एट्रीब्यूट कहेंगे एचटीएमएल में, और वैसे स्क्रिप्टिंग में इसको इवेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर आके कहा कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक अलर्ट चले। अलर्ट में कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, कुछ कैरेक्टर लिखेंगे तो उसके लिए सिंगल कोट्स को लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई भी कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो इस तरह, तो आप उसको सिंगल कोट्स में टाइप करोगे ऐसे। डबल कोट्स में टाइप कर सकते हो बट पहले से डबल कोट हमारे यूज हो चुके हैं। देखिएगा डबल कोट्स पहले से इस्तेमाल में, तो आप डायरेक्टली सिंगल कोट्स पास कर लो। और यहाँ पर कर लो सब्सक्राइब।
ठीक है, एक मैसेज दे दिया, बट जब क्लिक करेंगे तो होगा। एक बटन आपको मिला ब्राउजर पे, रिफ्रेश के बाद देखो मिल रहा है यहाँ पर, और वहां पर आपको बताया जा रहा है क्लिक मी। और क्लिक कैसे होगा? सिंगल क्लिक पे, क्योंकि मैंने इवेंट लगाया था सिंगल क्लिक। जैसे क्लिक करा, जस्ट प्रेस करा, तो एक मैसेज मिला मुझे, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, अलर्ट में मिला आपको। आप चाह रहे हो कि जब भी मैं इसके ऊपर बटन में प्रेस करूँ दूसरे पे और डबल क्लिक करूँ, तो ऐसे नहीं, डबल क्लिक के बाद। तो यहाँ पर मैं अलर्ट में देना चाह रहा हूँ, इसके अंदर प्लस एडिशन देना चाह रहा हूँ, 100 + 100। और यहाँ पर नाम बटन का होगा एड, जस्ट ऐड दे दिया। और डबल क्लिक के लिए तो आप करेंगे डीबी, इस तरह, ऑन डबल क्लिक। इस बटन पे डबल जब प्रेस किया जाएगा तो उसकी प्लस कर देगा और अलर्ट में मैसेज मिलेगा। ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, सिंगल क्लिक पे आपका ये चला, और ये सिंगल क्लिक पे नहीं चल रहा, देखिएगा। उसमें होवर करो, इसके ऊपर सिंगल क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा। और जब डबल क्लिक, अच्छा इनके ऊपर माउस जा रहा है तभी वो दूसरी अलर्ट चल रही है, मैं इसके ऊपर से नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखो उसने 200 उसको कर दिया, 100 को प्लस करके 200 कर दिया उसने, और इस पे ये चल रहा है। तो ये कहलाई जाती है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इसमें कोई सवाल है? अभी इसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, बट मैंने बेसिक से बता दिया कि इसके अंदर कैसे लिखी जाती है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट से यूज है। अब हम इंटरनल यूज करेंगे। इंटरनल के लिए आपको एचटीएमएल बोलता है कि टैग बनाएं आप पहले, ये वाले, फिर जाके जावास्क्रिप्ट लिखें। जैसे कि इसमें से मैं ये वाला अलर्ट वाला फंक्शन जो यहाँ लिखा था, या कंफर्म वाला, कॉपी करके लगा रहा हूँ वहां पर, तो चल जाएगा। इसको कॉपी किया और इस अलर्ट स्क्रिप्ट के अंदर ये रख दिया, डायरेक्ट रखा। इसमें कोई इवेंट नहीं है, जस्ट ब्राउजर पे गया तो मैसेज मिला। इसमें तो ये बताया था कि जब इसके ऊपर माउस जाएगा, हटेगा, डबल क्लिक होगा, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है इसके अंदर। तो जब ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले ये मैसेज मिलेगा आपको। रिफ्रेश करता हूँ मैं कंट्रोल आर से, तो देखो मैसेज मिला आपको। ब्राउजर में जाएंगे तो सबसे पहले मैसेज मिलेगा, क्योंकि आपने किसी इवेंट पे नहीं रखा, आपने डायरेक्ट रख दिया। इसी तरह अलर्ट भी होता है हमारे पास। मैं इसमें करता हूँ, अच्छा यहाँ पर डबल कोट्स यूज नहीं हो रहे, इधर हो रहे थे तो मैंने सिंगल कोट्स यूज किए थे, इधर नहीं हो रहे तो मैंने डबल कोट्स यूज कर लिए। अ, एक अलर्ट हमारे पास चली रिफ्रेश के बाद, वो स्टार्टिंग वाली, कंफर्म वाली। दूसरी हमारे पास अलर्ट वाली। कंफर्मेशन कोई चीज़ लेनी हो तो कंफर्म का मेथड, अलर्ट का मतलब कोई एकदम से मैसेज आपने देना है ताकि बाकी चीज़ें छोड़ के वो मैसेज पढ़ा जाए, तो उसके लिए अलर्ट हमारे पास होता है। आप चाह रहे हो कि ब्राउजर पे मैसेजेस हो, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा मैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर आके वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। एक ये मैसेज पास कर दिया जो कि डॉक्यूमेंट और राइट। डॉक्यूमेंट का मतलब है ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये जितना भी आपने ये सारे, इसको हम डॉक्यूमेंट का वर्ड देते हैं। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का देखो डॉक टाइप। तो ये डॉक्यूमेंट, राइट का मतलब उसके अंदर डॉट मतलब इन, और राइट का मतलब इसके अंदर लिखना है, क्या लिखना है, ये मैसेज लिखना है, जो कि ब्राउजर की बॉडी पे आएगा। देखो रिफ्रेश किया तो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट का मैसेज आपको जावास्क्रिप्ट से ही मिला, H1 से नहीं मिला, जावास्क्रिप्ट से मिला। अच्छा एक और चीज़ बतानी थी कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको जेएस का भी नाम दिया जाता है, और जावास्क्रिप्ट फुल भी आप बोल सकते हो। और जावा जो होती है वो जावास्क्रिप्ट नहीं होती, याद रखिएगा। एक जावा अलग है और जावास्क्रिप्ट अलग है, ये एक जैसी नहीं होती। और इनका बुक में आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा अगर आप पढ़ेंगे, कि हमारे पास ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, और ये हमारे पास क्लाइंट साइड है। ठीक है, और इसको यूज करते हैं मशीनों के ऊपर, इसको यूज करते हैं ब्राउजर पे। और ये हमारे पास स्ट्रांगली टाइप की लैंग्वेज है, और ये हमारे पास लूजली टाइप लैंग्वेज है। और इसको बनाया था नेट्स के वालों ने, सन माइक्रो सिस्टम, कुछ इस तरह इसका नाम आता है, जिस जो इसको बनाया था, इसको बनाया था नेट्स के वालों ने। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बुक में आपको पहले बताया जाता है, अगर आप जाएंगे तो उसमें इन्होंने थोड़ा डिफरेंट बताया हुआ है इन दोनों लैंग्वेजेस का। तो बाजू का तो बच्चे बोलते हैं हमारी क्लास में जावा चल रहा है, आप बोलेंगे जावास्क्रिप्ट चल रही है हमारी क्लास में, जावा मत बोलिएगा उनको।
जावा फिर दूसरी लैंग्वेज हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास टू प्रिंट मैसेज इन HTML बॉडी। ठीक है। और अलर्ट जो था हमारे पास, अलर्ट का एक और नाम होता है जो जावास्क्रिप्ट बताता है, उसको बोलते हैं पॉप अप मैसेज। ठीक है, इसको बोलते हैं टू प्रिंट इन पॉप अप मैसेज अलर्ट के अंदर। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कन्फर्म का। कन्फर्म एक मेथड होता है जो बना हुआ होता है, आपने खुद से नहीं बनाया, इन्होंने बना के दिया हुआ है। उस कंफर्मेशन लेने के लिए आप बताते हो कि जो आपने अभी डिलीट किया या जो आप अपडेट कर रहे हो क्या वाकई आप श्योर हो, तो हम कंफर्म लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है यूजर इनपुट करे और वो अलर्ट में करे। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट भी मेथड देता है जावास्क्रिप्ट। इससे ये होता है कि यूजर टाइप करता है कुछ, इनपुट दिया जाता है अलर्ट के अंदर, और उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें आप टाइप करते हो। सबसे पहले यूजर को बताने के लिए करेंगे टाइप यूर नेम हेयर, और उसके अंदर फिर लिखेंगे टाइप हेयर। इस तरह मैंने कुछ लिखा। ये एक मेथड है प्रॉम्प्ट का। अलर्ट में एक इनपुट टैब दिया जाता है। इनको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने का स्क्रिप्टिंग में तरीका होता है, एक सिंगल लाइन के लिए स्लैश ऐसी, ये डबल स्लैश से ये कमेंट हो जाता है, यानी कि ब्राउजर इसको रीड नहीं कर पाता। अगर आपके पास बहुत सारी लाइन्स है और आप चाह रहे हो कि सारी लाइन इकट्ठे हो जाए, तो स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक स्लैश, ये मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए स्टेरिक, स्लैश स्टेरिक और स्टैक स्लैश के दरमियान में जो भी आएगा सारा कमेंट होगा। अगर आप सिंगल करना चाह रहे हो तो डबल स्लैश आप ये करें, आप आपके लिए डैश सॉरी, इससे सिंगल लाइन के लिए यूज होता है। तो कमेंट्स करने का तरीका भी आपने देखा, और आपने तीन मेथड्स देखे, चौथा भी देख रहे हैं आप प्रॉम्प्ट का। इससे क्या होता है, यूजर टाइप करता है, इनपुट टाइप दिया जाता है। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया और इनको भी हटाया जा रहा है। इनको HTML में कमेंट करना पता है ना आपको, कि इसके लिए हम करते हैं ऐसे HTML में। ये भी याद रखिएगा, इंटरव्यूज में बोलते हैं कि HTML में कमेंट कैसे लिखी जाती है, स्क्रिप्टिंग में कैसे लिखी जाती है, और मल्टी लाइन्स को कैसे लिखा जाता है। HTML में इसके अंदर जो भी आएगा कमेंट, चाहे मल्टी लाइन हो सिंगल लाइन हो, और जावास्क्रिप्ट में ये मल्टी लाइन्स और सिंगल लाइन के लिए स्लैश डबल स्लैश, सबको डिसेबल कर दिया। अब चलने वाला है सिर्फ मेरे पास ये, बाकी सब कमेंट्स में आप इसको खुद पढ़ सकते हो, ब्राउजर इसको रीड नहीं कर पाएगा। जाके रिफ्रेश करिएगा, आपके पास एक अलर्ट चलेगी, उस पर लिखा होगा टाइप योर नेम, आपने यहाँ पर लिख दिया काशिफ। और जैसे एंटर किया, ये नाम कहीं उड़ गया हवा में, इसको रिसीव भी कर सकते हैं, बट ये नाम स्टोर है कहीं ना कहीं जगह पे, इसको हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये अलर्ट जो चल रही है आपके पास, ये जावास्क्रिप्ट से चल रही है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ताकि यूजर कुछ टाइप करे। टू गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर, यूजर से कोई वैल्यू टाइप करवाना चाह रहे हो, रिसीव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज होता है। ये जो प्रॉम्प्ट यूज किया, तो इसमें कोई सवाल? अब हम आते हैं एक्सटर्नल तरीके पे। ये आपने इंटरनल तरीका देखा। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये वाला जो स्क्रिप्ट है आप कहीं भी रख दो, टाइटल के बाद रख दो, बॉडी में रख दो, किसी जगह पे रखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप हेड के बाद रख दें, आप कहीं पे भी रख दें चल जाएगी। बस आप ये याद रखिएगा। और जो CSS होती है उसका भी स्टाइल का टैग जो होता है, वो भी आप कहीं भी रख दें, मसला नहीं है। बट जो इसके स्टैंडर्ड है वो टाइट हेड में होता है, यानी कि जो डेवलपर यूज करते हैं वो हेड में करते हैं, वरना आप कहीं भी किसी भी कोने में रख देंगे चल जाता है। बट एक स्टैंडर्ड है जो प्रोग्रामर करते हैं वो हेड में रखते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वो बेहतर होता है कि आप यहाँ रख दें, बॉडी के आखिरी वाले से, यानी सारे आपके एलिमेंट के एलिमेंट्स होंगे, उसके लास्ट में जावास्क्रिप्ट। ये एक स्टैंडर्ड है यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गई बात। इसको हम करते हैं डिलीट, और इनको भी हम लोगों ने फिलहाल के तौर पे रिफ्रेश करके ऐसे रख दिया। हम इसके लिए अलग फाइल क्रिएट करने वाले हैं। उसमें देखो मैंने फाइल क्रिएट करी। आप नाम कोई भी दे सकते हो, तो करूँगा यहाँ पर आके कस्टम का नाम या कोई भी नाम पास करें आप। .js का एक नाम दिया गया है इसको, फाइल को। और इसके लिए टैग मत बनाइएगा, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर भी टैग बना दो, ये आपकी पूरी अपनी एरिया है, यहाँ पर आपको टैग की नीड नहीं पड़ेगी। HTML में टैग की नीड पड़ती है। आपने यहाँ पर कर दिया प्रॉम्प्ट, और कर दिया यूजर नेम, व्हाट इज योर नेम लिखूंगा मैं। एक हमारे पास ये प्रॉम्प्ट, तीन प्रॉम्प्ट चला दिए। और यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, मैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे तीन। और ये जो मैसेजेस है ये जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है। और अगर आप इस फाइल को ऐसे चलाते हो तो यहाँ पर कोई मैसेज आपको नहीं मिलता जब तक आप ये
इनहेरिट ना करा दो या लिंक ना कराओ इस पेज के साथ, तब तक आपके पास कोई मैसेज नहीं मिलेंगे। तो लिंक कराने के तरीके दो होते हैं। एक ये लिंक आपको आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग। ये वाला लिंक जो होता है CSS की फाइल को लिंक करवाने के लिए होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग और वो पेयर टैग होता है। ये एम्प्टी टैग है, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए कोई पेयर क्लोज नहीं हो रहा, एम्प्टी है। और यहाँ पर CSS की फाइल जाती थी ऐसे। बट ये वाली फाइल के लिए आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा सोर्स का, और फिर कंट्रोल स्पेस करके वो लिंक करवानी पड़ेगी ऐसे। तो ये भी डिफरेंट याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल देके आओ और आपका काम ना चले। ठीक है, तो ये CSS के लिए यूज किया जाएगा और ये जावास्क्रिप्ट। इसको हटाता हूँ और जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया। और इसी पेज को ब्राउज करूंगा। मैं इस पेज को ब्राउज नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा यहाँ से। आपको रिजल्ट यहाँ से ही मिलेगा क्योंकि HTML बुनियाद है, उसी से ही सारी चीजें चलती है। HTML के पेज को आप चलाओ तो आपको पहले बोलेगा आपका नाम क्या है, तो कहूँगा मेरा नाम अली है। एज क्या 25 है। कहाँ रहते हो, शांति नगर, कराची। ठीक है, जैसे किया तो ये सारी चीजें कहीं गई हुई है, इसको हम लेके भी आएंगे बाद में। तो ये था हमारे पास प्रॉम्प्ट। और जो अभी आपने तरीका देखा ये एक्सटर्नल तरीका था। कोई सवाल तो नहीं है, मसला तो नहीं था। ये दोबारा से हम करेंगे यहाँ पर वेरिएबल पे काम। तो मैं अभी इसमें ही काम करूंगा, मैं अलग से फाइल नहीं क्रिएट करूंगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। फिलहाल के तौर पे मैं यहीं पे कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर आके एक वेरिएबल क्रिएट करी। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको डेटा के टाइप्स बताता हूँ कि कितने टाइप्स होते हैं। हमारे पास जो डेटा होता है उसका टाइप होता है। डेटा किसकी बात हो रही है, नंबर की टाइप होती है। तो 6 मेजर डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, 6 मेजर डेटा टाइप्स। सही है। सबसे पहले हमारे पास नंबर, उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्रिंग भी बोल सकते हो इसको आप, यानी कि कैरेक्टर्स के लिए या नेम्स के लिए। मैं करूंगा यहाँ पर आके नेम्स। नेम के लिए, कैरेक्टर के लिए हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और हमारे पास अनडिफाइन होता है। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो होता है वो होता है बुलियन होता है। और सिक्स जो हमारे पास होता है वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम नंबर पे आते हैं। नंबर में आपने ऐसे भी डेटा देखा होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट आते हैं आपके पास। तो ऐसे डेटा को बोला जाता है इंटीजर। ठीक है, ऐसा इसको शॉर्ट में NT भी बोलते हैं। उसके बाद नेम वाले डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास सिर्फ इंट नहीं होता, इसमें हमारे पास कम वाला भी होता है। जैसे जिसमें लेंथ जो होती है वो 4 डिजिट की होती है। ये डिजिट जो होते हैं चेंज हो सकते हैं। मैंने वैसे ही आपको 1 2 3 4 5 बताया, मतलब कि मैक्सिमम 6 लेंथ होनी चाहिए। और इसमें 4 होनी चाहिए। इसको बोलते हैं टाइनी इंट, छोटा सा इंटीजर। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास पहला दूसरा, ये नंबर की फील्ड में आ जाते हैं, यानी इसी के ही रिलेटेड है। और फिर हमारे पास आता है यहाँ पर आके बिग इंट भी होता है हमारे पास, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा लिखना चाह रहे हो। और जो बिग इंट डेटा टाइप्स होता है और डिजिट ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि मैं कुछ ज्यादा लेंथ बड़ी करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फिर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद फ्लोट है हमारे पास, डबल है हमारे पास। इसी के अंदर की बात हो रही है, नंबर की फील्ड के अंदर की डेटा की बात हो रही है। ठीक है, अब डेटा टाइप करके भी दिखाऊंगा। जैसे फ्लोट वाली वो वैल्यू होती है जो कि इस तरह होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। और डबल जो वैल्यू होती है वो भी डेसिमल टाइप होती है, बट ज्यादा इसमें लेंथ होती है। जैसे ऐसे बताना चाह रहे हो तो ये डेसिमल होती है, डबल होती है। तो ये कहलाई जाती है नंबर की फील्ड। उसके बाद फिर नेम की बात होगी। नेम के लिए हमारे पास यूज होता है स्ट्रिंग और कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है उसमें एक से ज्यादा कलेक्शन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डबल कोट्स में लिखा जाता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का बहुत सारा कलेक्शन स्ट्रिंग कहलाया जाता है। अगर आप नाम अपना टाइप करना चाह रहे हो किसी इनपुट में या किसी जगह पे, तो उसके लिए उसके डेटा टाइप्स की जो वो है पॉलिसी है, जैसे डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए तो उसके अंदर लिखेंगे आप। सिंगल कोट्स जो होता है, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। सिंगल के लिए बस एक कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा डेटा टाइप्स होता है जिसमें मिक्सचर होता है, नंबर भी होता है और कैरेक्टर भी होता है, मिक्स करके लिखते हैं।
उसके लिए जो उसका टाइप बताया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी जाती है, कॉलन उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल मैं नीचे दे रहा हूँ आपको इसी की, जैसे मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा उसकी नेम, और आगे डबल कोट्स में नेम, देखो मैंने ये डबल कोट्स में लिखा अली, और फिर प्रॉपर्टी आ गई एज की, और उसमें 25 मैंने डिजिट में दे दिया। तो ऐसे डेटा टाइप्स को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स देखते हो, कैरेक्टर भी देखते हो और डिजिट भी देखते हो, सॉरी हाँ। तो उसके लिए हम करते हैं इसको ऑब्जेक्ट। इसमें आप स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही रखना पड़ेगा, और इंटीजर है तो आपने डिजिट ये वाले देने हैं, स्ट्रिंग है तो इस तरह आपने सारा काम करना है। बट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें मल्टीपल सारा डेटा होता है। सबसे पहला वर्ड प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा ये वाला, उसके बाद वाला वैल्यू मैंने हेडिंग में लिख दिया। अनडिफाइंड वो वेरिएबल डेटा टाइप होता है, जिस जब तक वो डिफाइन नहीं होता वो अनडिफाइंड होता है। जैसे मैंने वेरिएबल को बना दिया वेर के नाम से, और ए रख के इसको ऐसे बंद कर दिया, जब तक इसके अंदर वैल्यू नहीं जाएगी तब तक ये अनडिफाइंड है, ये क्या चीज़ है कुछ नहीं पता। इसको जब भी कॉल किया जाएगा आपको मैसेज मिलता है अनडिफाइंड। अभी करूंगा अभी। बुलियन वो डेटा टाइप होता है जो कि ट्रू फॉल्स बताता है, ठीक है। जैसे आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स का मिले मैसेज ब्राउजर पे, तो वो कहलाया जाता है डेटा टाइप बुलियन। फंक्शंस वो होते हैं जिसके लिए हम एक्शन और टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी आपने अलर्ट देखा, आपने प्रॉम्प्ट देखा, ये सारे फंक्शंस कहलाए जाते हैं, जो कि प्री डिफाइंड बने हुए होते हैं जिससे आपके एक्शंस बनते हैं। तो टू परफॉर्म एक्शंस, या कोई टास्क क्रिएट कर लो। तो एक्शन देखा आपने यहाँ पर, अलर्ट्स भी एक एक्शन था, आपने चलाया तो एक्शन चला, बटन पे क्लिक किया तो एक्शन चला। तो ये 6 मेजर डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। नंबर तो उसमें डिजिट वाली फील्ड की बात होगी, नेम तो यानी कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर की बात होगी, ऑब्जेक्ट यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप्स होता है, अनडिफाइंड जब तक डिफाइन नहीं होगा। अब इन्हीं को पहले पढ़ लेंगे क्योंकि बुक में इन्होंने यही दिया हुआ है बताने का। हम चले आते हैं अपने टैग के अंदर और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पूछा आप अब हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वो डेटा स्टोर करेंगे। जावास्क्रिप्ट में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाता है, इसकी आप टेंशन ना लेके मैं ये क्या टाइप कर रहा हूँ। बस आपको याद होना चाहिए कि 6 मेजर डेटा टाइप्स होते हैं, और जो जो डेटा होते हैं उनके भी कैटेगरीज होती है, नंबर वाली कैरेक्टर वाली। इतना बस याद रखें आप, बाकी सारा जावास्क्रिप्ट कर लेता है। वेरिएबल बनाने के लिए वेर का कीवर्ड, लेट का कीवर्ड, कॉन्ट्स का कीवर्ड्स, इनके ऊपर डिफरेंसेस होंगे आगे बताऊंगा। पहले पहला हम देख लेंगे। इसको मैं करूंगा वेर से डिक्लेयर, मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद उसका नाम, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है कि वेरिएबल का नाम, डेटा ऑब्जेक्ट का नाम, फंक्शंस का नाम, जो खुद से नाम प्रोवाइड किए जाते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल के नाम भी मैं खुद से दूंगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम वैल्यू दे के असाइन करते हैं। अब ये पूरी वैल्यू इस असाइन ने इसको असाइन करी, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा वो 100 की बात करेगा कि आप 100 की बात कर रहे हो, या कोई भी नाम। तो आइडेंटिफायर लिखने के लिए हम यूज करेंगे, तो कमेंट किया मैंने सबसे पहले वेर का वर्ड, उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर ABC भी कर सकते हैं आप। आइडेंटिफायर लिखने के जो तरीके होते हैं उसमें आप 1 2 3 फिर स्टार्ट में मत दीजिएगा, आपको वो नहीं करने देगा। कोई ऐसा से मिल देंगे आप, नहीं करने देगा आपको कोई ऐसा। सबसे पहले कैरेक्टर, फिर 1 2 3 4 दे सकते हो आप। और अगर आपने ABC करके करना है ऐसे, तो भी नहीं करने देगा, उसके दरमियान में आपने डैश देना है यहाँ पर ऐसे, अंडरस्कोर। तो ये इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है। तो मैं फिलहाल के तौर पे कर लेता हूँ, उसमें मैंने 100 स्टोर कर लिया। और दूसरी वेरिएबल बना दी। अब दूसरी जब बनाई जाएगी तो सेम नाम से ना बनाए, किसी और नाम से बना दे। और तीसरी वेरिएबल बना दी C के नाम से। A में रखा मैंने 100, B में रखा 200, और C में रखूंगा A+B। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करा दिया। पहले मैं इस वैल्यू को कॉल करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, और यहाँ पर करूंगा कैरेक्टर टाइप करूंगा इसके अंदर, तो डबल कोट्स बताया था आपको। मैं करूंगा वेरिएबल ए इज, और प्लस करके ए पास कर दूंगा, यानी ये वैल्यू उठा के यहाँ दूंगा ताकि मुझे ब्राउजर पे दिखे। ये होता है प्रिंट करने के लिए, जब तक ये प्रिंट नहीं करेंगे आपकी वैसी पड़ी होती है। आपने इस वेरिएबल को प्रिंट करके ब्राउजर पे दिखाया और साथ में मैसेज भी दिया। दूसरा मैसेज आपने कहा कि बी की वैल्यू, आपको बी को कॉपी करना है और यहाँ टाइप करना है आपने। ये बी का वेरिएबल आपने यहाँ किया, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू भी आपको ब्राउजर पे मिलने वाली है। उसके बाद फिर आपने सम करके जो दिया यहाँ पर, ये करूंगा बी वेरिएबल। मैं करूंगा सी के अंदर जो थी, मैं करूंगा सी वेरिएबल। और सी जो होगा स्मॉल केस के अंदर कॉल कराएं।
जिससे आपने जो वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर की थी ना, उसी को आपने कॉल करवानी है। कॉल करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इसको। तीन मैसेजेस आ गए मेरे पास, ए की वैल्यू देखने का, बी की वैल्यू देखने का, और सी की वैल्यू देखने का। यहाँ पर जो आपने देखा ये प्लस, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो एडिशन के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ पर जो प्लस देख रहे हो, इसका मतलब मैसेजेस को मर्ज करवा के देखा जाए। जैसे मेरे पास ये एक मैसेज होगा जो मैंने खुद टाइप किया, और दूसरा ए की वैल्यू को भी दिखाओ, तो दो वैल्यू दिखाएगा आपको, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। और ये वाला ऑपरेटर जो यूज किया गया, इसका मतलब दोनों को प्लस करके सी में डालो और सी को दिखाओ, और दो मैसेज। अभी ब्राउजर पे लेके जा रहा हूँ इसको, आपको मैसेजेस मिलेंगे। वेरिएबल ए 100, वेरिएबल बी 200, वेरिएबल सी 300, इसको प्लस किया इसमें। ठीक, सबकी वैल्यू आपको मिली। ये वैल्यू तब मिली जब आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट किया या अलर्ट प्रिंट किया। मैं चाह रहा हूँ साथ में लाइन ब्रेक हो, तो अगर मैसेजेस को इकट्ठे लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आपको प्लस लगाना पड़ेगा। और डबल कोट्स करके मैं बी आर का टैग लगाता हूँ HTML का, ताकि लाइन ब्रेक के साथ हो। यहाँ पर भी ब्रेक करा मैंने, यानी कि प्लस किया, बी आर का टैग लगा दिया, प्लस किया, बी आर का टैग लगा दिया। कि ये मैसेज हो और लाइन ब्रेक हो, मैसेज हो लाइन ब्रेक हो, मैसेज हो लाइन ब्रेक हो। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको हर मैसेज लाइन ब्रेक के साथ मिलते हैं, और वो वैल्यू वेरिएबल की जो थी उसकी भी वैल्यू मिली आपको। तो ये कहलाई जाती है वेरिएबल। मसला कोई? ठीक है। इसी तरह सिर्फ आप इस तरह वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और भी तरीके हैं। ये डिजिट पास करा आपने, उसको प्लस किया, मैं चाह रहा हूँ कि नाम, एज, एड्रेस कर लूँ। मैं करूँगा कि वेरिएबल नेम के नाम से, उसमें मैं नाम रखूंगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। सेमीकोलन लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये एरर देगा आपको। ये मतलब आपने पूरा सेंटेक्स करा। दूसरा, आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया एज का, और एज हमारे पास डिजिट होता है, ने 25 कर दिया बगैर कोट्स के। उसके बाद फिर हमारे पास एड्रेस है, और वो कैरेक्टर होगा तो उसमें लिखना पड़ेगा कराची। ठीक है। देखेंगे ब्राउजर पे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट नहीं देखोगे। तो मैं चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे अपना नेम वाला वेरिएबल शो करवाओ। जैसे नेम वाला वेरिएबल शो करवाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है रोहन राशिद, जो आपने स्टोर किया हुआ था, आपको मिली वैल्यू। और जहाँ जहाँ आपको वो नाम चाहिए, बस आप इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, वहाँ वहाँ आपको वो मैसेज मिलेगा। किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में आपने शो करना है ये वेरिएबल, आपको ये टेक्स्ट मिलेगा जो आपने स्टोर किया था। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आके एज के अंदर जो रखा था, एज के वेरिएबल में 25 वो दिखा दो, और साथ में मुझे दिखाओ एड्रेस का वेरिएबल। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने दिखा दी। जैसे आपने रिफ्रेश किया, देखो सारी चीजें मिली, रोहन राशिद 25 कराची। लाइन ब्रेक करने के लिए फिर इनके आगे प्लस का ऑपरेटर कॉन्केटिनेट के लिए यूज किया जाता है, यानी मर्ज करवाने के लिए। कि मैं चाह रहा हूँ साथ में प्लस, और उनके अंदर बी आर का टैग हो, ताकि ये सारे मैसेजेस ब्रेक के साथ आ जाए। और डबल कोट्स थे, तो उसके लिए मैंने बी आर का जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर काउंट किया जाता है, डबल कोट्स में लिखेंगे आप, आपको मैसेज मिलेंगे। मैं चाह रहा हूँ माई नेम इज रोहन राशिद, माई एज इज 25, आई लिव इन कराची, ये टाइप करूँ तो बिल्कुल आप कर सकते हो। इनके आगे आप करेंगे प्लस, आगे उनके डबल कोट्स और स्पेस, और लिखेंगे माई नेम इज, इस तरह लिखा आपने, और जो नाम रेल में होगा माई एज इज, आई लिव इन लिखा आपने। आपने खुद से स्टैटिक टाइप किया, साथ में वेरिएबल वाली वैल्यू लाइन ब्रेक करा उसमें। खुद स्टैटिक टाइप किया, आपकी वैल्यू जो आपने टाइप की थी वेरिएबल में लाइन ब्रेक हुआ। खुद स्टैटिक डेटा टाइप किया, फिक्स है ये एक तरह का, क्योंकि इसमें अगर चेंज होगा तो इसमें भी चेंज हो जाता है। ये मिलता है आपको, माई नेम इज रोहन राशिद, माई नेम इज, माई एज इज 25, आई लिव इन कराची। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू थी ये वाली, और ये आपकी वेरिएबल की वैल्यू थी। अब हम करने वाले प्रॉम्प्ट से वैल्यू, यानी जो यूजर टाइप करता है उसके बाद इसमें स्टोर होगी, फिर आपका प्रिंट होगा। इसमें कोई सवाल है? कोई सवाल पीछे किसी को? ये फिक्स वैल्यू थी, अब हम डायनामिक करेंगे। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और अनकमेंट करके इन वैल्यू को हटा के जो मैंने खुद टाइप की थी उसको मैं यूजर से करवाऊंगा। मैं प्रॉम्प्ट करूंगा, और प्रॉम्प्ट को असाइन करूंगा वेरिएबल, और लिखूंगा यहाँ पर व्हाट इज योर नेम। आपका नाम आपसे पूछा जाएगा, आपने नाम टाइप किया, वो नाम इसमें स्टोर होगा, और आपको शो किया जाएगा नाम। इसी तरह वेरिएबल के अंदर भी हम करेंगे, एज के अंदर प्रॉम्प्ट का वैल्यू, और करेंगे व्हाट इज योर एज। आपसे एज पूछी जाएगी, आप टाइप करेंगे, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह आपसे पूछा जाएगा आपका, आप कहाँ रहते हैं, प्रॉम्प्ट से। ठीक है, और आप टाइप करोगे, वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। अब आपसे तीन मैसेजेस के बॉक्सेस आएंगे,
और जो भी दाब रखें आपके अपनी मर्जी के मैसेज होंगे, जैसे मैं अपनी मर्जी का ना करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर जावेद इकबाल। ठीक है। उसके बाद उसकी एज तो मैं करूंगा 55। कहाँ पर आता है, तो आता है नागन चौरंगी से। ठीक है, कराची। ये मैंने खुद से टाइप की वैल्यू जैसे एंटर किया गया, माय नेम इज जावेद इकबाल, माय एज इज 55, आई लिव इन नागन चौरंगी कराची। ठीक है, मैसेजेस। उसके बाद रिफ्रेश किया ब्राउजर पे, मैं करूंगा हसन नाम है मेरा, 20 साल एज, और भैंस कॉलोनी। मैसेज आपके हिसाब से। रिफ्रेश किया, ताहिर 25, और यहाँ पर करूंगा मनीर 15, या कोई भी आपका। तो जिस तरह आपके हिसाब से पूरी वैल्यू चल रही है, तो ये कहलाई जाती है डायनामिक वैल्यू। स्टैटिक आपने देखी फिक्स वाली, डायनामिक देखी, और जहाँ जहाँ आपके वेरिएबल कॉल थे वहाँ आपके मैसेजेस, और ये आपके अपनी मर्जी के थे। तो ये था हमारे पास वेरिएबल बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीकों से। उसके बाद हमारे पास आगे है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें। तो ये सवाल इसमें समझ में आ गया आपको सबको? इनको भी कमेंट कर लेते हैं। उसके बाद स्टैटिक पहले प्लस माइनस करके दिखाऊंगा, फिर आपने डायनामिक करना है पूरा काम। सबसे पहले एक वेरिएबल ए के नाम से, उसमें मैंने 100 रखा। बी के नाम से मैं करूंगा 100। सी में करूंगा ए प्लस बी, जो अभी इससे पहले किया था, ए और बी को प्लस करके सी में स्टोर कर लो उसकी वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को प्लस करके सी में डाल दो। और बहुत सारी ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे एक नहीं है हमारे पास सी है, हमारे पास डी है, क्योंकि सेम नाम की वैल्यू नहीं होती। ई है, एफ है हमारे पास, और जी है हमारे पास। इस तरह मैंने वेरिएबल बहुत सारी बना दी, और एबीसी को ही लेके वो सारी चीजें चल रही है। एक प्लस हो रहा है, एक को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एक को माइनस कर रहे हैं, और एक को मॉड्यूलस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ऑपरेटर कहलाए जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो आपको कैलकुलेट के लिए यूज किए जाते हैं। देखिएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था एक्सेल के अंदर भी, यहाँ पर ही बता रहा हूँ, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। प्लस का ऐड के लिए, माइनस के लिए सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई का ये स्टेरिक जो होता है, और डिवाइड का, और मॉड्यूलस रिमाइंडर्स के लिए। ये ऑपरेटर एडिशन का काम करता है, टू ऐड करवाना। ये ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन का काम करेगा, जब आप इसके आगे दोगे सबका काम। ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई का काम करेगा। और ये आपका डिवाइड के लिए काम करेगा। और ये रिमाइंडर्स मॉड्यूलस, जो हम डिवाइड के बाद जीरो देखते हैं, वो वाली वैल्यू, इसको आप रिमाइंड मॉड्यूलस बोल सकते हो, या रिमाइंडर भी इसका वर्ड होता है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं इनके लिए। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, सिंबल्स को ऑपरेटर बोलते हैं। और क्यों यूज होते हैं, इनके लिए यूज होते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखे कि मैंने प्लस भी किया, माइनस भी, डिवाइड भी किया, सारा किया। अब इन वैल्यू को देखेंगे इस कमांड में, मतलब डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर। कि एडिशन इस करके प्लस दूंगा, और यहाँ पर आगे सी रख दूंगा। सी के अंदर प्लस हो रहा था, और प्लस में लाइन ब्रेक, डीआर का टैग, और बहुत सारे मैसेजेस। सबसे पहले हम लोगों ने बी को सी को कॉल करा, फिर मैं डी को करने वाला हूँ कॉल। वही वेरिएबल अगर आप स्मॉल में देंगे तो चलेगा, कैपिटल में नहीं चलेगा। ई हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। और यहाँ पर आप करेंगे सब्सट्रैक्शन सबके लिए। नहीं, ये डिवाइड के लिए था, ये सब्सट्रैक्शन के लिए था। मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस के लिए, या रिमाइंडर्स के लिए, जैसे मॉड्यूलस का वर्ड दिया जाता है। ये सारी आपने जो भी कैलकुलेट की, वो आपको मैसेजेस में मिली। ब्राउजर पे देखें आपके पास, दी एडिशन इज 200, डिवाइड 1, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन था ये हमारे पास। ये मल्टीप्लाई था, ई वाला शायद, और ये सब था। ठीक है, सब्सट्रैक्शन जीरो और रिमाइंडर जीरो आपका। तो ये ऑपरेटर कहलाए जाते हैं, होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ में ये सारी वैल्यू
प्रॉम्प्ट यानी यूजर यूजर टाइप करेगा, पहला एक बॉक्स होगा वैल्यू टाइप करोगे, दूसरा होगा वैल्यू करेगा, उसके बाद आपका मैसेजेस आएंगे सारे। हाफ कर ले तो स्क्रीन। यूजर टाइप करे, देखो मैंने आपको इस तरह करके और इसकी वैल्यू दिखाई थी। बाजू का बच्चे इनको भी टाइप कर रहे थे, ये टाइप आपको इसलिए ये नहीं करने क्योंकि प्रैक्टिस करके इसको कमेंट कर लें बस, इसका मतलब था। इसको टाइप नहीं, इसके ये इससे रिलेटेड नहीं है। और अभी आपको वैल्यू मिल रही है कुछ इस तरह। ऐसे मैं चाह रहा हूँ यूजर इसके से वैल्यू पूछे, तो आप इन वेरिएबल को जो आपने साइन किए थे इन दोनों को, सिर्फ बाकी को नहीं करिएगा कुछ भी। इनके आगे आपने प्रॉम्प्ट देना है बस। इनके आगे आपने करना है प्रॉम्प्ट, और फिर प्रॉम्प्ट के अंदर आपने बताना है यहाँ पर आके इंटर वैल्यू हेयर, इंटर वन वैल्यू हेयर, इंटर टू वैल्यू हेयर। टू नंबर या वैल्यू जो भी था, एक मैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें यूजर टाइप करेगा और फिर डिवाइड कर देगा जो करेगा। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो बोलेगा इंटर वैल्यू, इंटर वन वैल्यू है तो मैं करूँगा 100, इंटर टू वैल्यू तो करूँगा यहाँ पर 50। इंटर किया तो उसी से ही रिलेटेड। अच्छा यहाँ पर एक और इशू हो रहा है कि ये 50 ऐड नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे लगा शायद आपको का आप लोगों ने करा होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप करेंगे यहाँ पर आके परसेंट, परसेंट यूज करें आप, और उसके अंदर आप प्रॉम्प्ट डाल दें। वजह ये क्योंकि जो आप इनपुट टाइप करते हो वो कैरेक्टर हम समझता है, वो समझता है कि आप जो टाइप कर रहे हो नंबर, वो उसको कैरेक्टर टाइप करेगा। तो कैरेक्टर को कभी प्लस नहीं करेगा, तो आपने इस इनपुट टाइप को इंटीजर करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर बनाते थे इनपुट टाइप, और ये टेक्स्ट होता था, तो इसको भी टेक्स्ट समझ रहा है ये वाला इन प्रॉम्प्ट। ये जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट होता है, ये एज अ वैल्यू जो आप टाइप करते हो जस्ट वो टेक्स्ट समझता है इसको। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको नंबर वाला बनाऊं, जैसे हम यहाँ पर नंबर वाला इसको बनाते थे और नंबर ही लेता था, तो उसके लिए इसके आगे आपने यूज करना पड़ेगा परसेंट। ठीक है, यानी कि आपने इंटीजर वाली टाइप करनी है वैल्यू, फिर ऐसे करके रखेंगे ना, तो वो इंटीजर ही समझेगा उसको और प्लस का भी काम करने देगा। तो मैंने अभी यही किया, और मैं कहा कि ये वेरिएबल में ए में स्टोर कर दो, और अंदर से पूछो यहाँ पर इंटर वैल्यू जो में से। तो इस तरह करके कन्वर्ट करके मैंने इस फील्ड को डिजिट वाला बना दिया टेक्स्ट में से। बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टर होता है, नंबर करने के लिए परसेंट। अब देखिएगा आपका जो प्लस नहीं हो रहा था होने वाला है, होगा। पहले ऐसे आ रही थी, अब मैं करूंगा यहाँ पर 100 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू 50। तो देखो 150 इसने किया इसको, और अपने हिसाब से पूरा काम कर लिया। ठीक है, बस कन्वर्ट करना होता है। स्टॉप करा मैंने।